ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 20-10-69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। आज की ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका एक पार्ट हम आज सुनेंगे, एक पार्ट कल सुनेंगे। बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। आज किस संगठन में बाप दादा आए हैं? आज के संगठन को क्या कहेंगे? आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं। आप सभी इस भट्टी में आए हो तो अपने को क्या बनाने के लिए आए हो? मालूम है भट्टी से क्या बनकर निकलना है? फरिश्ता। फरिश्ता नहीं हो, इस भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा लगाकर निकलेंगे। अभी फरिश्ते बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है उसी कमी को इस भट्टी में स्वाहा करने के लिए आए हो। ऐसे हो ना? कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे जिससे संपूर्णता का पूरा ही छाप लगा कर जाएंगे? आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं। बहुत सहजते सहज यही बात याद रखना कि मैं बिंदु हूं और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ बाबा बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो बिंदु और सिंधु यह बाप और बच्चे का परिचय है। 2 शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। अगर बाबा ने कहा ये 2 शब्द भी याद रहेंगे, बिंदु और सिंधु, तो संपूर्णता सहज आ सकती है। स्कूल में छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखलाते हैं? पहले तो बिंदु ही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक व अलफ सिखलाते हैं, तो यह भी एक बिंदु। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद एक, उस एक में ही सभी बातें आ जाती हैं। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। तो सहज है व मुश्किल है? सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है? संस्कार। यह संस्कार भी उत्पन्न क्यों होते हैं? सिर्फ अपनी विस्मृति इन सब बातों को उत्पन्न करती है। चाहे पिछले संस्कार, चाहे पिछले कर्म बंधन, चाहे वर्तमान की भूलें, जो भी कुछ होता है उनका मूल कारण अपनी विस्मृति है। अपनी विस्मृति के कारण यह सभी व्यर्थ बातें हैं सहज को मुश्किल बना देती हैं। स्मृति रहने से क्या होगा? जो लक्ष्य रख करके आए हो, स्मृति संपूर्ण, विस्मृति असंपूर्ण। विस्मृति है तो बहुत ही विघ्न है, और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता। जो बातें सुनाई, अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। स्मृति को छोड़ेंगी ही नहीं तो विस्मृति कहां से आएगी? सूर्यास्त हो जाता है तब अंधियारा हो जाता है। सूर्यास्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आवे? वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। यह अलौकिक ड्रिल जानते हो। वैसे भी अभी वह जो ड्रिल करते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं, तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो यह अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्त अर्थात माया की व्याधि
नहीं आती और शक्ति स्वरूप भी रहता है। जितना जितना यह अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वह बन पावेंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना, यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे। जैसे इस स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते हैं, वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है, जबकि अपना ही असली स्वरूप है, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते। अब तक कर्म बंधन, क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे? जब यह पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन हैं? वह तो बहुत नाम सुनाए, फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन हैं? इस भट्टी में परखने की पावर आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है, वह अंत में होगा तो कहा हो सकता है, तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे? प्रजा बनाएंगे, स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को प्रजा बनाएंगे। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बिगर राज्य किस पर करेंगे। तो ऐसे समझें कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बनकर के ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।